जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बायोलॉजी के अंतर्गत हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रोग, जिसे इंग्लिश में डिजीजेस के नाम से जाना जाता है। रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आयोग हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर से जरूर ही पूछते हैं, चाहे वो स्टैटिक से रिलेटेड टॉपिक हो या फिर वो करंट से रिलेटेड टॉपिक हो। एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है। तो ये जो टॉपिक है इसे हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर जो आप देख रहे हैं ये पार्ट 1 लेक्चर है। इसमें हम 2 कवर करेंगे, 2 रोग, एक तो विषाणु जनित रोग और जीवाणु जनित मतलब वायरल डिजीजेस और बैक्टीरियल डिजीजेस। नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें परजीवी रोग, वंशागति रोग और प्रमुख पादप रोग हम कवर करेंगे। फिर जो थर्ड लेक्चर आएगा उसमें हम हीनताजन्य, असंक्रामक व अन्य रोग कवर करेंगे। तो हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे कि अगर इस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर इस बार के एग्जाम में आए तो वो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो। चलिए, तो जब हम रोगों को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रोगों के कारण क्या क्या होते हैं, रोग होते क्यों क्यों हैं। तो रोग इसलिए होते हैं, इसके 2 मेन रीजन होते हैं। एक तो होता है इंटरनल डिसफंक्शन, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ खराबी आ गई, जो नॉर्मल फंक्शन चल रहा है बॉडी में, जो नॉर्मल कार्य चल रहा है उसमें कुछ अवरोध आ गए, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो उसकी वजह से जो रोग होते हैं, जैसे कि जो बीपी होता है, हाई बीपी हो गया हमारा, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है, या अगर इंसुलिन की मात्रा नहीं बन रही है पर्याप्त हमारी बॉडी में तो हमें डायबिटीज का खतरा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये इंटरनल डिसफंक्शन की वजह से होने वाले रोग होते हैं। कौन कौन से? हाई बीपी एग्जाम्पल है ये, एक तो हाई बीपी हो गया और डायबिटीज, ठीक है। तो ये 2 हो गए इसके एग्जाम्पल। फिर दूसरे होते हैं पैथोजन। पैथोजन का मतलब जो बाहरी कारणों से होते हैं, मतलब हमारी बॉडी का उसमें रोल नहीं होता, बाहर से दूसरे जीव आए और हम पर अटैक करा हमारी बॉडी पर, और उसकी वजह से फिर हम बीमार हो गए, ठीक है। तो वो होते हैं पैथोजन, तो वो होते हैं रोग जनित कारक, रोग जनित कारक, ठीक है। कारक, रोग जनित कारक में जो मेन कारक हैं वो कौन कौन से हैं? वो 5, हम 5 समूह में उनको डिवाइड किया गया है। पहला तो उनमें से है वायरसेस, या जिसे हिंदी में बोलेंगे विषाणु, ठीक है। दूसरा है बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु। तीसरा है फंगी, मतलब कि कवक। चौथा है प्रोटोजोआ, और पांचवा कौन सा हो गया? हेलमिन्थ्स हो गया, ठीक है, वर्म्स की वजह से जो होता है, ठीक है, कृमि, कृमि की वजह से जो होगा। तो ये मुख्यतः 5 ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बीमार पड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो हम इन पांचों के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग, और इनको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बीमारी का नाम दे देंगे और पूछेंगे किसकी वजह से होता है, विषाणु की वजह से, जीवाणु की वजह से, तो हम ट्रिक के माध्यम से इनको सभी को लर्न करेंगे, जिससे कि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। स्पेसिफिक रोग पढ़ने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं जो कि रोगों के बारे में जाननी बहुत जरूरी है। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनमें बीमारियां कौन सी चल रही हैं, उनका प्रसार हो रहा है या उन पर किस तरह से नियंत्रण किया जा रहा है, ठीक है। तो एक तरह से पूरे वर्ल्ड को जो कंट्रोल करती है हेल्थ से रिलेटेड संस्था, वो कौन है? WHO संस्था है, ठीक है। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइए कि WHO का हेडक्वार्टर कौन सी देश में स्थित है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। तो WHO ने रोगों के प्रसार के आधार पर उनको 3 कैटेगरीज में, मुख्य कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरीज है ये कैटेगरी है, एक तो है एंडेमिक, दूसरा है एपिडेमिक, और तीसरा है पैंडेमिक, ठीक है, पैंडेमिक।
एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक होता है जो कि हमेशा रहे जो बीमारी, ठीक है? हर क्षेत्र में, पूरे विश्व में हमेशा बीमारी रहे, पर बहुत बड़े स्केल पे नहीं, थोड़े-थोड़े स्केल पे, ठीक है? तो ये आप फ़ोटो देख रहे होंगे एंडेमिक का, ये वाला फ़ोटो लास्ट वाला जो है, ठीक है? तो पूरे विश्व में ये बीमारी व्याप्त है, पर छोटे स्केल पर व्याप्त है। जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल क्या ले लेंगे? एंडेमिक का एग्ज़ाम्पल है कॉमन फ्लू, जो हमें सर्दी-जुकाम होता है, हर देश के लोगों को सर्दी-जुकाम होता है, पर वो फैलता नहीं है बहुत बड़े स्केल पर, ठीक है? तो कॉमन फ्लू इसका एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, कॉमन फ्लू, ठीक है? फिर होता है दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो कैटेगरी आती है, वो आती है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? ऐसी बीमारी जो बहुत ही जल्दी एक क्षेत्र विशेष में फैली हो, ठीक है? विशेष क्षेत्र में, ठीक है? विशेष क्षेत्र में बहुत ही जल्दी फैल जाए। तो ये आप एपिडेमिक का फोटो देख रहे होंगे कि इसका स्प्रेड हुआ बहुत ही जल्दी, ठीक है? पर एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में हुआ, ठीक है? तो ये क्या हो गई? एपिडेमिक। जैसे कि आपने पिछले वर्षों में सुना होगा कि अफ्रीका में इबोला नाम का एक एपिडेमिक फैला हुआ था, ठीक है? या जो रिसेंट अगर हम बात करें तो कोविड-19 बीमारी कहाँ से शुरू हुई थी? चाइना से शुरू हुई थी। तो शुरू में ये क्या हुआ? शुरू के महीनों में ये चाइना में फैली बहुत जल्दी से। इसका मतलब है शुरुआती महीनों में ये एक एपिडेमिक थी, ठीक है? जो कि सिर्फ एक कंट्री तक सीमित थी। पर बाद में ये बीमारी क्या बन गई? पूरे विश्व में फैल गई और फिर ये बीमारी एपिडेमिक जो थी वो पैंडेमिक में कन्वर्ट हो गई, ठीक है? तो पैंडेमिक का मतलब जो पूरे विश्व में फैल जाए, ठीक है? तो वृहत स्तर पर विश्व में, ठीक है? पैंडेमिक होती है वृहत स्तर पर विश्व में पूरे फैल जाए, ठीक है? तो हाल ही में कोविड-19 जो बीमारी हुई थी, वो क्या थी? वो पैंडेमिक थी, क्योंकि विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश रहा हो जो कि कोविड-19 से प्रभावित ना हुआ हो। पूरे विश्व में ये बीमारी फैल गई थी, ठीक है? तो ये होता है डिफरेंस एंडेमिक में, एपिडेमिक में और पैंडेमिक में, ठीक है? ये आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आए हैं आयोग के द्वारा। चलिए, अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है विषाणु जनित रोग, जिसे बोलते हैं वायरल डिजीजेस। क्यों होते हैं विषाणु जनित रोग? ये होते हैं वायरसेस की वजह से, ठीक है? वायरस। अब इनसे कौन-कौन से रोग होते हैं? तो ऐसे हम याद करने लगेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो वायरस डिजीजेस के लिए क्या ट्रिक है? ये ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पी छापो, ठीक है? तो लिख लेते हैं इसको। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पी छापो, ठीक है? ये हो गई। अब इनका मतलब क्या-क्या है? इनका मतलब है, ए से तो हो गई एड्स, ठीक है? चाचा से बन गया चेचक, इन्हें से बन गया इन्फ्लुएंजा, डा और ऊपर चंद्र बिंदु, तो इससे क्या याद रख लीजिएगा? डेंगू। फिर टो से याद रखिएगा ट्रैकोमा। खा से हो जाएगा खसरा, रे से बनेगा रेबीज। अभी इन बीमारी को हम डिटेल आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी आप बस नाम याद रखिए कि वायरस से कौन-कौन सी डिजीज होती हैं। गा से हो जाएगा गलसुआ, पी से हो जाएगा पीलिया, छा से हो जाएगा छोटी माता और पो से क्या बनेगा? पोलियो बन जाएगा, ठीक है? तो ये हो गई
एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ट्रैकोमा, खसरा, रेबीज, गलसुआ, पीलिया, छोटी माता और पोलियो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे। हालांकि ये जो क्वेश्चन आए हुए थे ये उस समय के करंट से रिलेटेड थे क्वेश्चन, पर एक आइडिया ले लेते हैं, इससे ये भी पता चल जाएगा कि वैक्सीन कितने तरह से बनती है। तो जो कोविड वैक्सीन बनाई गई थी कोविड के टाइम पर, वो किस किस विधि द्वारा बनाई गई थी, इससे आयोग ने क्वेश्चन पूछे थे। तो जो मॉडर्ना वैक्सीन बनी थी जो कि अमेरिका के द्वारा बनाई गई थी, ये बनाई गई थी mRNA से, ठीक है। स्पुतनिक 5 जो कि रशिया ने बनाई थी, ये थी वायरल वेक्टर वैक्सीन थी, ठीक है। यूएसए ने जो नोवावैक्स बनाई थी वो प्रोटीन बेस्ड थी, ठीक है। और चाइना ने जो सिनोवैक बनाई थी वो क्या थी, वो डीएक्टिवेटेड वायरसेस थे, ठीक है। मतलब पूरे वायरस को डीएक्टिवेट निष्क्रिय करके उसकी वैक्सीन बनाई थी चाइना ने। तो ये 4 जो नाम है ये आप याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि वैक्सीन इन विधियों से बनाई जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? तो विश्व के वृहद क्षेत्र में फैला पूरे विश्व में तो पैंडेमिक हो गया, ठीक है। जैसे कि कोविड-19 क्या थी, पैंडेमिक थी। तो ए हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया गया था? तो कौन सा वैक्सीन है ये? मॉडर्ना। ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है, 2023 का प्री में यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए दिए जाने वाला सिनोवैक है, तो सिनोवैक किसने बनाया? चाइना ने बनाया। और कैसे बनाया था? निष्क्रिय वायरस से बनाया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण वायरस का टीका, ठीक है। ये याद रखिएगा आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू फीवर में क्या होता है कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, और प्लेटलेट की कमी की वजह से क्या होता है, शरीर के अंदर ब्लीडिंग का खतरा हो जाता है। तो अगर प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा गिर गई तो ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाए, और कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो आप ये फोटो देख रहे होंगे कि इस तरह की इंटरनल ब्लीडिंग डेंगू में हो सकती है अगर प्लेटलेट्स का स्तर बहुत ही ज्यादा गिर जाए तो इसका आंसर हो गया ए। फिर क्वेश्चन है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू बुखार होता है एडीज मच्छर के काटने से, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये है एडीज, ठीक है इसका आंसर। अच्छा देखिए, मच्छर के काटने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है। मच्छर जो होते हैं वो कई बीमारियों के वाहक होते हैं। तो जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि वेस्ट नाइल वायरस जो है वो भी मच्छरों के द्वारा, येलो फीवर, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ईस्टर्न एक्विनाइन, ठीक है। तो ये कई सारी बीमारियां होती है, कई तरह की बीमारियां मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती हैं। लेकिन सभी जो बीमारियां हैं वो जरूरी नहीं कि वायरसेस की वजह से हो। जैसे कि जो मलेरिया बीमारी है ये वायरस की वजह से नहीं होती, ठीक है। तो आप ये अंतर जरूर याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मच्छर को देखा और वायरस पे टिक लगा दिया, ठीक है। मलेरिया अलग कारण से होती है, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। और जो डेंगू है वो डेंगू वायरस की वजह से होती है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो डेंगू आंसर इसका हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? जो डेंगू का मच्छर होता है, जो डेंगू का मच्छर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे टाइगर मच्छर बोलते हैं, एडीज मच्छर को, ठीक है। तो एडीज का दूसरा नाम क्या होता है? टाइगर मच्छर, ये एडीज, ठीक है। तो एडीज मच्छर कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि पीत उजर, ठीक है, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब क्या है? ये सब एडीज की वजह से होते हैं। पर जापानी इंसेफेलाइटिस एडीज मच्छर की वजह से नहीं होता, ठीक है। तो जो जापानी एंजेफेलाइटिस है वो किसकी वजह से होता है? वो क्यूलेक्स की वजह से होता है, ठीक है। मच्छर भी कई तरह के होते हैं, देखिए आप अगर ऊपर के क्वेश्चन में देखेंगे, एनाफिलीज, एडीज, एशियाई बाघ मच्छर, क्यूलेक्स, ठीक है। ये अलग अलग मच्छरों की प्रजातियां हैं। तो जो जापानी इंसेफेलाइटिस है उसका कारण होता है क्यूलेक्स, ये आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। देखिए हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डरना, और पानी से डरना किसके कारण होता है, ये होता है रेबीज बीमारी के कारण। और रेबीज बीमारी कब होती है, जब कुत्ता मनुष्य को काटता है तो रेबीज की बीमारी होती है, ठीक है। तो जो वायरस होते हैं रेबीज के वो मनुष्य के शरीर में चले जाते हैं। हमने अभी ट्रिक में देखा था कि रेबीज वायरस के अंतर्गत रेबीज भी आ रहा था उसमें, ठीक है। तो वो वायरस मनुष्य के अंदर गया और उसे रेबीज हुआ, और अगर टाइम पे इंजेक्शन नहीं लिया मनुष्य ने तो फिर वो क्या होता है, वो पानी से डरने लगता है, और थोड़े ही दिन में रेबीज की वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। इसलिए जब भी कुत्ते काटे तो टाइमली इंजेक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। तो आंसर क्या हो गया इसका, विषाणु के द्वारा, ठीक है। हाइड्रोफोबिया, रेबीज, रेबीज किससे, वायरस से, ठीक है। तो वायरस, विषाणु मतलब वायरस के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। तो मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर सूजन किसके कारण आती है, ये आती है मेनिंजाइटिस बीमारी के कारण, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखिएगा, मेनिंजाइटिस। अच्छा देखिए, इस साल के प्री के लिए भी इस जो ये मेनिंजाइटिस बीमारी है, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर की लिस्ट में है ये मेनिंजाइटिस बीमारी। तो इस साल भी आयोग के द्वारा इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में अफ्रीका के एक देश ने मेनिंजाइटिस के लिए एक वैक्सीन डेवलप करी है। जो पीसीएस अभ्यास की करंट अफेयर्स की क्लासेस थी उसमें भी ये पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऐसा देश है जिसने मेनिंजाइटिस के लिए वैक्सीन डेवलप किया है, WHO ने घोषित किया है, ठीक है। उस देश का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फोटो देख रहे होंगे, अगर ना मिले तो गूगल पे ये फोटो सर्च कर लीजिएगा। थोड़ी मेहनत आप लोग भी करिए, तभी इंटरेस्ट आता है ना पढ़ाने में, ऐसा लगता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन बना हुआ है। और कमेंट जरूर करिएगा, आज मैं फिर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ पूरे लेक्चर में, तो खूब सारे आज भी कमेंट बॉक्स मुझे हरा 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 भरा दिखे। जब मुझे कमेंट खाली खाली दिखने लगता है ना कमेंट बॉक्स, तो उस दिन फिर नेक्स्ट डे में बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आती हूँ, और आज वही दिन है, खूब सारे क्वेश्चन है आज मेरे पास। चलिए, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है, जिसका कारण क्या है, जिसका कारण होता है रोटा वायरस, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि शिशुओं में रोटा वायरस की बीमारी होती है। फिर क्वेश्चन है पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो पोलियो का जो वायरस है वो प्रवेश करता है गंदे जल से, ठीक है। स्पेशल जो इसका मेन रीजन रहता है वो दूषित जल रहता है, ठीक है। ये आप रखिएगा, और दूषित भोजन से भी प्रवेश कर सकता है। तो पोलियो में क्या होता है, पोलियो का जो वायरस होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पे अटैक कर देता है। और कल की क्लास में हमने देखा था, जब तंत्रिका तंत्र वाला हमने बायोलॉजी की क्लास पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि जो हमारा माइंड होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अगर ब्रेन पे अटैक कर दिया, तंत्रिका तंत्र पे किसी वायरस ने अटैक कर दिया, तो क्या हो गया, बॉडी पैरालिसिस की स्थिति में आ जाती है, ठीक है। कोमा जो जो बोलते हैं, मतलब पैरालिसिस का बड़ा रूप कोमा होता है। पैरालिसिस ये होता है कि शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर दे। तो पोलियो में क्या आता है कि पैर काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है, पैरों में पैरालिसिस हो जाता है। तो आप ये फोटो देख रहे होंगे बच्चों का, ज्यादातर बच्चों में ही अटैक करता है। तो इस तरह के बच्चों के पैर हो जाते हैं और उन्हें फिर सपोर्ट लेके चलना पड़ता है। इसीलिए भारत सरकार ने इतने बड़े स्केल पर पोलियो का पोलियो उन्मूलन प्रोग्राम चला रखा है, जिससे कि देश में पोलियो का एक भी मरीज ना पाया जाए। क्वेश्चन में बता, अच्छा क्वेश्चन बता दीजिए फिर पोलियो से रिलेटेड, कि क्या भारत ने पोलियो का उन्मूलन कर लिया है, और अगर कर चुका है भारत पोलियो उन्मूलन, तो किस वर्ष में भारत पोलियो मुक्त घोषित हुआ है, ठीक है। ये मुझे कमेंट करके बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो नाम याद रखिएगा, ये 1952 में जोनास साल्क जी ने पोलियो के टीके की खोज की थी, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, ये फोटो भी है जोनास साल्क जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है।
कौन सा वायरस डिजीज नहीं है, ठीक है, वायरस। तो वायरस क्या है? खसरा हमने देखा था, ठीक है, जो अभी हमने देखा, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पी छापो, ठीक है, उसमें खसरा था, रेबीज भी था, पोलियो भी था, ठीक है, लेकिन क्षय रोग नहीं था। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? क्षय रोग, ठीक है। क्षय रोग जो है वो विषाणु जनित नहीं होता। अभी हम आगे जो नेक्स्ट जीवाणु जनित रोग आएगा उसमें क्षय रोग आएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन है पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, क्या है वो होता है राइनो वायरस। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, पैथोजीन राइनो वायरस। फिर क्वेश्चन है यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। तो यकृत हेपेटाइटिस बी जो होता है वो लीवर में होता है, लीवर की मतलब लीवर के कारण होता है, ठीक है। तो क्या होता है लीवर में? डीएनए वायरस आ जाता है हेपेटाइटिस बी का, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं कि ये कहाँ-कहाँ से होता है, हेपेटाइटिस बी हमें कैसे हो सकता है। तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तब हो सकता है, मम्मी को होगा तो बच्चे के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग से भी ये ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद अगर सिरिंज, असंक्रमित सिरिंज यूज कर ली, कभी इंजेक्शन लगा लेते हैं ना, एक का दूसरे को इंजेक्शन लगा लिया, तो उससे भी ये संचरित हो सकता है एक व्यक्ति से दूसरे में। उसके बाद घावों के द्वारा, घावों के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर संक्रमित ब्लड एक दूसरे का चढ़ा दिया तो संक्रमित रक्त के द्वारा भी हो सकता है ये, ठीक है। फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद इंट्रा यूटरीन भी हो सकता है ये, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा कि कौन कौन से रीजन होते हैं हेपेटाइटिस बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का कारण है। तो एड्स किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से, ठीक है, विषाणु की वजह से। तो क्या हो गया इसका आंसर? सी हो गया, ठीक है। अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है? मनुष्य की इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स विषाणु में होता है, एड्स में क्या क्या होता है? एड्स में होता है आरएनए और प्रोटीन, ठीक है। तो आप ये फोटो देख रहे होंगे, एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर है ये। एचआईवी मतलब एड्स के वायरस को एचआईवी वायरस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है और आरएनए से मिलकर ये बनता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है? तो ये एड्स के डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस हैं, तो भारत में कौन सा मिलता है इसमें से ज्यादा मात्रा में? वो मिलता है सी, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में एड्स के अलग अलग वेरिएंट्स पाए जाते हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे सब टाइप एचआईवी के ए बी सी डी एफ जी एच, ठीक है। तो विश्व के हर देश में अलग अलग टाइप के एड्स वायरसेस हैं। तो इंडिया में अगर आप देख रहे होंगे, ये है इंडिया में ग्रीन कलर, ठीक है, इंडिया ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर में कौन सा आ रहा है? सी टाइप, ठीक है। तो एचआईवी का सी टाइप मिलता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स वायरस HTLV3, ठीक है, वायरस का नाम है HTLV3। इसकी खोज किसने की थी? ये 1999 का क्वेश्चन है, शायद उस टाइम पर करेंट का ये क्वेश्चन रहा होगा। तो आप नाम याद रख लीजिएगा, रॉबर्ट गैलो ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। ये इनका फोटो है रॉबर्ट गैलो जी का, ये वायरोलॉजिस्ट है एक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा परीक्षण किया जाता है। इस तरह की एक स्लाइड होती है, उस पर ब्लड को रखकर टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट, ठीक है। तो किसके लिए होता है? ये होता है एड्स के लिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। ए से एड्स, ए से एलिसा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपा वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में रहा? ये देखिए 2018 का क्वेश्चन है ना, करेंट का क्वेश्चन, इसलिए मैंने वो मेनिंजाइटिस वाला बताया कि इस साल के लिए वो इम्पोर्टेंट है कि कौन से देश ने वैक्सीन बनाई है, कौन से अफ्रीकी देश ने एक्चुअली, इसलिए ये क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूजुअली जो वैक्सीन बनाने का काम होता है वो किसका होता है, या तो यूएसए, यूरोप, ज़्यादातर यही कंट्रीज बनाती हैं, ठीक है, लेकिन अफ्रीकन कंट्री का नाम है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है वो वाला। तो इसमें क्या है, निपा वायरस केरल में, ठीक है, और निपा वायरस किसकी वजह से फैला था, ये फैला था चमगादड़ों की वजह से, ठीक है, यही चीज़ आप याद रखिएगा कि निपा वायरस का जो रीजन होता है वो चमगादड़ होते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, चेचक विषाणु द्वारा होता है, तो हमने देखा लिस्ट में चेचक था, ठीक है, तो चेचक क्या होता है, विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है, ये सही है, सॉरी पहला वाला सही है, ठीक है। फिर है, मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए, तो ये भी सही है क्योंकि ये ट्रांस मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, तो बिस्तर को अलग रखना चाहिए, दोनों हैं, इसका मतलब दोनों सही हैं और एक दूसरे को जस्टिफाई भी कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है, कौन सी संक्रमणीय है, तो इसमें से संक्रमणीय का मतलब जो मनुष्य में ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, तो कौन कौन सी है, फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक कार्टर और काउपॉक्स, तो ये चारों नाम आप याद रख लीजिएगा, चारों ही क्या है, संक्रमणीय बीमारियां होती हैं दुधारू पशुओं की, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है, तो ये 2012 का क्वेश्चन है, उस समय 11 का पूछा है, करंट से रिलेटेड रहा होगा, तो कौन सी बीमारी चल रही थी, रिंडरपेस्ट, ठीक है, तो ज़्यादा इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, करंट का ये टॉपिक रहा होगा। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है, तो बर्ड फ्लू विषाणु कौन सा होता है, ये होता है बर्ड फ्लू H5N1, ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्वाइन फ्लू भी एक बीमारी होती है, स्वाइन फ्लू होती है पिग से, सुअर से, ठीक है, इसके वायरस को किस नाम से जाना जाता है, जैसे बर्ड फ्लू का H5N1, तो स्वाइन फ्लू को क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये क्या हो गया, डी हो गया इसका आंसर, H5N1, ठीक है। फिर है इबोला, इबोला एक्चुअली अफ्रीकी देश है में फैला हुआ एक एपिडेमिक बीमारी है, तो ये क्या है, प्राण घातक विषाणु, ठीक है। इबोला इसका नाम क्यों पड़ा, इबोला पड़ा कि 1976 में एक्चुअली ये बीमारी पहली बार चिन्हित की गई थी, कहाँ पर, DR कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ठीक है, और वहाँ पर उसके एक गांव में इबोला नदी के किनारे ये बीमारी चिन्हित की गई थी, तो इसलिए उस गांव के नाम पे, सॉरी उस नदी के नाम पे इस बीमारी का नाम क्या रख दिया गया, इबोला रख दिया गया, ठीक है, तो ये प्राणघातक विषाणु है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला वायरस का नाम किससे लिया गया है, तो एक नदी के नाम से लिया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं जीवाणु जनित रोग, जिनको बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस, तो देख लेते हैं जीवाणु जनित रोग क्या क्या होते हैं। जीवाणु जनित रोग को याद करने की ट्रिक है, टीका पंडित कू टीबी न्यू है, तो जैसे आप इतना याद करिए, पहले पंडित कू टीबी न्यू है, ठीक है, पंडित का टीबी होता है ना, तो पंडित कू टीबी न्यू है, उसके आगे टीका और लगा दीजिए, टीका लगाते हैं ना पंडित जी, तो टीका पंडित कू टीबी न्यू है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, जैसे हमने पिछला देखा था, तो टीका पंडित, ठीक है, कू टीबी न्यू है, ठीक है, ये हो गया। अब देख लेते हैं इनका क्या क्या है। टी से तो हो गया टिटनेस, ठीक है, टी से हो गया टिटनेस, फिर का से हो गया काली खांसी,
क्लियर? फिर है पन, पन से क्या हो गया? प्लेग। टी से हो गया डिप्थीरिया। ट से हो गया टाइफाइड, ठीक है। कू से हो गया कुष्ठ, कुष्ठ। टीबी, टीबी मतलब तपेदिक, ठीक है, तो तपेदिक हो गई है। उसके बाद न्यू से हो गया न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। और है से क्या हो गया? है से हो गया हैजा, क्लियर? तो ये आप याद कर लीजिएगा ट्रिक। टीका पंडित को टीबी न्यू है, टिटनेस काली खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, कुष्ठ, तपेदिक, न्यूमोनिया और हैजा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन रोगों से रिलेटेड कुछ 2 वैक्सीन हैं, तो वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक बार दोनों वैक्सीन को देख लेते हैं कि कौन-कौन सी वैक्सीन किस रोग के लिए लगाई जाती है। पहली है डीपीटी, तो डीपीटी, ठीक है। डी से क्या हो गया? डी से हो गया डिप्थीरिया। पी से होता है पर्टुसिस, ठीक है। पर्टुसिस को दूसरे किस नाम से जानते हैं? वूपिंग कफ या काली खांसी के नाम से, ठीक है। तो पी से काली खांसी हो गई, ये याद रखिएगा। और टी से क्या हो गया? टी से हो गया इसका टिटनेस, ठीक है, टिटनेस। तो छोटे बच्चों में डीपीटी का टीका लगाया जाता है, जो कि उनकी इन तीनों रोगों से रक्षा करता है। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन किसके लिए लगाई जाती है? ये लगाई जाती है टीबी के लिए, ठीक है, तपेदिक के लिए, ये आप याद रखिएगा। तो डीपीटी 3 चीजों के लिए और बीसीजी की टीबी के लिए, ठीक है, तपेदिक के लिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? सही उत्तर का चयन देते नीचे दिए गए कूट से कीजिए। मानव शरीर में उर्विका, फीमर सबसे लंबी अस्थि है। तो जब हमने कंकाल तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा था, तब हमने देखा था कि फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है मनुष्य के शरीर में। और ये कहाँ पाई जाती है? ये मनुष्य की जांघ में पाई जाती है, थाई में पाई जाती है, ठीक है। तो ये वाला तो सही हो गया। फिर है हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। तो हैजा हमने देखा, पंडित का टीका, टीका पंडित को न्यू है, तो लास्ट में है से हैजा था, ठीक है, तो सही है ये भी सही है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो अभी हम देख चुके हैं कि विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो एथलीट फुट जो है वो विषाणु के द्वारा नहीं होता। किसके द्वारा होता है? ये कवक के द्वारा होता है, ठीक है। कल जब हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे, इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे रोग का, तब हम उसमें ये एथलीट फुट वाली बीमारी देखेंगे, ठीक है। तो तीसरा वाला गलत हो गया, इसमें आंसर इसका क्या हो गया? 1 और 2 हो गया, सी आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का विषाक्त होना, या जिसे क्या बोलते हैं? बाटुलिज्म बोलते हैं, भोजन सड़ जाता है ना, वो वाला, किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, याद रखने वाली चीज है। क्वास्टिड्रियम के संदूषण से उत्पन्न होता है, ठीक है। जो भी याद रखने वाली में जहां जहां याद रखने वाला बोलती हूँ ना, उसका मतलब है उसे लर्न करना है, या तो आप ट्रिक के माध्यम से लर्न कर लो, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं है, याद करने वाली चीजों को याद ही करना पड़ेगा। तो आप बेटर है कि एक पेज पर क्विक रिवीजन के लिए नोट्स बना लीजिए, तो क्या है, लास्ट मोमेंट जो रिवीजन है उसमें हेल्प मिलती रहेगी आपको। फिर क्वेश्चन है, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, किसका कारक है? ये 2 चीजों का कारक होता है, ठीक है। एक तो होता है छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस का, और दूसरा है निमोनिया का। तो आयोग ने इसके दोनों क्वेश्चन, दोनों उत्तरों को सही माना होगा, इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका निम्न में से किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो अभी हमने देखा डी से डिप्थीरिया, पी से काली खांसी और टी से टिटनेस, ठीक है। तो डिप्थीरिया कुकुर खांसी, काली खांसी को दूसरे किस नाम से जानते हैं? कुकुर खांसी के नाम से भी जानते हैं। तो सी इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो किस प्रकार का टीका बचाता है? ये देखिए, डिप्थीरिया का टीके की ये जो वैक्सीन आता है उसकी बॉटल है, और इस पे लिखा हुआ है टॉक्सॉइड, ठीक है। तो इसमें से क्या आंसर हो गया? टॉक्सॉइड जो है वो डिप्थीरिया से बचाता है, ठीक है, टिटनेस, टॉक्साइड। नेक्स्ट है,
नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अच्छा, आपने एक वो कहावत सुनी है ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा वाली? तो वो इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। ये जो क्वेश्चन है, ये घटना चक्र में दिया हुआ है इस चैप्टर में, जीवाणु चैप्टर में, जीवाणु जनित रोग में। पर ना तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, हैं? और ना ही ये जीवाणु जनित रोग का तो हो ही नहीं सकता फिर। ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री का और उसके भी अंतर्गत सॉल्यूशन विलियन चैप्टर का। लेकिन क्योंकि दे रखा है घटना चक्र में और हमने वादा किया है कि हम घटना चक्र के सारे क्वेश्चन करवाएँगे, इसलिए ये क्वेश्चन मैं करवाती हूँ आपको। इसमें क्या है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, एक गिलास में पानी में नमक का घोल समरस, समरस का मतलब इक्विवेलेंट, हर जगह एक जैसा, पानी में नमक को घोला तो एक जैसा घोल बन गया। दूसरा है, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस कहलाता है। तो देखिए, सम का मतलब ही होता है एक जैसा, और ये विभिन्न संगठन बोला है तो ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए ना, विभिन्न संगठन है तो समरस नहीं होगा फिर वो। तो ये वाला गलत हो गया और ए सही हो गया, ठीक है? तो ए सही है, आर गलत है, इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो सल्फा ड्रग कैसी औषधि है? ये होती है एंटीबायोटिक, ठीक है? ये याद रखिएगा, प्रतिजीवाणु औषधि होती है। तो सल्फानुमाइड एंटीबायोटिक्स, ये आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, सल्फा ड्रग ऐसी एंटीबायोटिक को बोलते हैं जो कि बैक्टीरिया से बनाई जाती है, ये चीज आप याद रखिएगा। बैक्टीरिया से बनने वाली एंटीबायोटिक को सल्फा ड्रग, पर बैक्टीरिया के अलावा अगर और किसी चीज से बनी तो सल्फा ड्रग नहीं, ठीक है? एंटीबायोटिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है? ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सल्फा औषधि, तो अभी हमने देखा जो बैक्टीरिया से बन रही है वो क्या होगी? सल्फा होगी। अगर बैक्टीरिया से नहीं बनी तो सल्फा नहीं होगी, ठीक है? तो सल्फा औषधि इसमें से जो है सिबाजोल, और सिबाजोल के अलावा जो प्रोटोनसिल होती है वो एक और सल्फा औषधि के नाम आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, इसमें पेनिसिलिन भी दे रखा है जो कि पहली एंटीबायोटिक थी वर्ल्ड की, ठीक है? वो किससे बनाई गई थी? वो फंगस से बनती थी, ठीक है? फंगस से बनी थी। तो ये याद रखिएगा, पेनिसिलिन फंगस से, इसलिए आंसर में नहीं है, लेकिन सिबाजोल बैक्टीरिया से बनती है, इसलिए ये सल्फा औषधि है, ठीक है? तो नाम आप याद कर लीजिएगा, ये सिबाजोल और प्रोटोनसिल दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तो अभी हमने देखा इनमें से क्या है ऑप्शन, टीबी। तपेदिक को क्या बोलते हैं? टीबी। तो टीबी होता है, आंसर इसका हो गया ए। फिर है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें से? अनुवांशिक रोग में दे रखा है 6 रोग। 6 रोग क्या होता है? जीवाणु जनित रोग होता है, बैक्टीरियल होता है, ठीक है? तो बी हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 रोग के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। तो इसका एक स्पेशल टाइप का परीक्षण होता है, टीबी का मतलब कोई टीबी का मरीज होता है तो उसका स्पेशल टाइप का परीक्षण होता है। उस परीक्षण का नाम याद रख लीजिएगा, क्या होता है? मैनटॉक्स होता है, ठीक है? मैनटॉक्स होता है। इसमें क्या होता है, शरीर के अंदर एक दवा इंजेक्ट कर दी जाती है, या फोटो देख रहे होंगे, ठीक है? तो शरीर के अंदर दवा इंजेक्ट कर दी जाती है और उसके बाद 48 से 72 घंटों के बाद फिर जो इसका इफेक्ट होता है उस एरिया में दवा का, ठीक है, उसे स्केल से नापा जाता है और फिर डिसाइड करा जाता है कि टीबी की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है और मरीज को किस हिसाब से दवा देनी चाहिए, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो टिटनेस को दूसरे लॉ-जा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? लॉक-जा मतलब जबड़ों का जकड़ जाना, ऐसे करके, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, लॉक-जा, ठीक है? लॉक-जा में क्या होता है, टिटनेस में क्या होता है, जबड़े इस तरह से जकड़ जाते हैं और शरीर जो है उसका शेप यूं धनुषाकार हो जाता है। और टिटनेस का रीजन क्या होता है, जैसे जंग की चीजों से अगर हमारी बॉडी में कट लग जाए, जंग लगी हुई कील से या जंग लगी हुई लोहे से, तो टिटनेस का खतरा रहता है। इसलिए जैसे ही जंग लगी हुई चीज से अगर हमारी बॉडी पे कभी खरोच आ जाती है तो तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता? संक्रमित मच्छर के काटने से प्लेग नहीं होता। प्लेग किससे होता है? चूहों के ऊपर पिस्सू रहते हैं, उनकी वजह से प्लेग होता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है, निम्नांकित जोड़े में किसका सुमेल है? तो सुमेलित इसमें है निमोनिया फेफड़े से, ठीक है? निमोनिया क्या होता है? और निमोनिया में फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है? तो उसकी वजह से खांसी आने लगती है मनुष्य को बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो ये क्या होता है? लंग इन्फेक्शन होता है निमोनिया। अच्छा,
थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हमने पहले की जो लेक्चर्स है उनमें देखा, थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, ठीक है। और मोतियाबिंद क्या होता है? मोतियाबिंद आँख में होता है, तो ये तो गलत हो गया। फिर पीलिया आँख में, तो पीलिया आँख में नहीं, पीलिया किसमें? यकृत की वजह से, ठीक है। उसके बाद अच्छा, आप बताइए, क्वेश्चन मतलब कमेंट बॉक्स में बताइए कि पीलिया में किसकी अधिकता हो जाती है? ये मैंने प्रीवियस ईयर की रूबिन नाम से है, ठीक है। तो रूबिन नाम से कौन सी चीज है जिसमें पीलिया की अधिकता हो जाती है और जिसकी वजह से पीलिया होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। वायु द्वारा क्या होता है? वायु द्वारा होती है टीबी। क्यों होती है टीबी? जब कोई टीबी का मरीज खांसता है तो उसके जो थूक के कण होते हैं, ठीक है, वो दूसरे मनुष्य के संपर्क में मतलब दूसरा मनुष्य उन थूक के कणों के संपर्क में आता है और फिर जो टीबी के जीवाणु होते हैं वो दूसरे मनुष्य के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो वायु द्वारा टीबी होता है, इसलिए टीबी पेशेंट के से कुछ दूरी बना के रखते हैं लोग, जिससे कि वो इन्फेक्टेड ना हो टीबी के जीवाणु से, टीबी के बैक्टीरिया से, ठीक है। तो वायु द्वारा ये हो गया ए का 2, ठीक है। तो ए का 2 मतलब बी, एक से ही आंसर आ गया। फिर उसके बाद है पानी द्वारा। पानी द्वारा होता है हैजा, ठीक है, हैजा गंदे पानी से होता है। उसके बाद संपर्क द्वारा होता है सिफिलिस, सिफिलिस, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे होंगे फोटो, ये सिफिलिस का फोटो है, ठीक है। तो अगर जैसे हैंडशेक करेंगे इस तरह के पेशेंट से तो सिफिलिस की बीमारी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, छूने से। छूत की बीमारी जिसको बोलते हैं वो होती है सिफिलिस। उसके बाद घाव द्वारा होता है टिटनेस, ठीक है। तो जंग लगी हुई अगर लोहे से आप कट जाते हैं तो उस घाव से फिर टिटनेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग कौन सा होता है? हैजा होता है, ठीक है। बीसीजी का ये आप नोट्स में लिख लीजिएगा कि जल जनित रोग जो होता है वो हैजा होता है। मैं इस क्या बोलते हैं, इस लेक्चर की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाऊंगी, उपलब्ध हो जाएगी वहां पर पीसीएस अभ्यास के टेलीग्राम चैनल पे। तो मैं इसमें एडिशन कर दूंगी, जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ याद रखने लायक, तो मैं इसमें एडिशन कर दूंगी, ठीक है। तो आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में फिर उसका रिवीजन के लिए उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? तो बीसीजी अभी हमने देखा किसके लिए? टीबी के लिए लगाया जाता है, तपेदिक के लिए। तो डी आंसर में है यक्ष्मा। टीबी को और किस नाम से? तपेदिक या यक्ष्मा के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा। यक्ष्मा का मतलब टीबी, टीबी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। कुष्ठ रोग अभी हमने देखा कि जीवाणु में टीका पंडित कु न्यू है, तो कु जो था वो कुष्ठ रोग था, ठीक है। तो कुष्ठ रोग बैक्टीरियल मतलब जीवाणु द्वारा, कुष्ठ रोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेप्रोसी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हाथों पर जो है घाव जैसे हो जाते हैं कुष्ठ रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। तो कौन सी वो बीमारी है? किसको छोड़कर होता है? वो है आंत्र ज्वर, ठीक है। पीलिया, कलसुआ, इन्फ्लुएंजा, ये सभी क्या होते हैं? ये वायरस के कारण होते हैं, क्लियर। ये एक्चुअली वायरस नहीं होगा, नहीं ठीक है, वायरस ही होगा। हाँ, तो वायरस के अलावा किससे? आंत्र ज्वर जो होता है वो वायरस से नहीं होता। इस क्वेश्चन के साथ ही आज की क्लास को मैं खत्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।